नमस्कार दोस्तों, सहारा इंडिया एक नई ऊर्जा के साथ में पुनः मैदान में वापस लौट रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजस्थान के टेरिटरी प्रमुख डीके श्रीवास्तव जी ने अभी कुछ ही दिन पहले मीटिंग की और उसमें उन्होंने बहुत से ऐसे पॉइंट बताए जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि सहारा इंडिया नई ऊर्जा के साथ में पुनः मार्केट में वापस आ गया है। श्री डीके श्रीवास्तव जी ने बताया कि कैसे जब आप CRCS पोर्टल पर आवेदन करते हैं तो उसके बाद कैसे उसका डाटा पहले सहारा इंडिया मुख्यालय आता है, उसके बाद सहारा इंडिया मुख्यालय से उसको वेरीफाई करने के बाद में पुनः वह CRCS पोर्टल पर वापस जाता है। इसी क्रम में मैं आप लोगों को बता दूं कि सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर आ रही कुछ समस्याओं के बारे में इसको अपडेट करने पर विचार किया गया है और बहुत सी अपडेट की गई हैं जिसको बहुत ही जल्द लॉन्च किया जाएगा। तो एक एक करके मैं आपको सभी अपडेट के बारे में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अभी जो भुगतान का प्रोसेस चल रहा है वह इसी प्रकार रहेगा, बस उसमें 2 बड़े बदलाव होंगे। जो टोटल भुगतान का प्रोसेस होगा वो 3 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में जैसे अभी आवेदन करने पर 10,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं वो आपको मिलेंगे। सेकंड स्टेप पे 30,000 रुपये आपको प्राप्त होंगे और थर्ड स्टेप पे जो आपका पूरा मैच्योरिटी अमाउंट बन रहा होगा उसमें से जितना आपको 2 चरणों में मिल चुका है उसको काट के पूरा ब्याज सहित रुपये आपको वापस किया जाएगा। तो टोटल 3 स्टेप में आपका भुगतान होगा। इसीलिए अभी जो 29 मार्च 2022 तक के खाते पूरे हुए हैं केवल उन्हीं का भुगतान किया जा रहा है। जैसे ही सेकंड स्टेप की शुरुआत होगी तो उसके बाद के भी मैच्योरिटी खातों का जो भुगतान होगा वह भी प्रारंभ हो जाएगा। बहुत से लोगों का यह भी प्रश्न रहता है कि जैसे सहारा की पासबुक या बॉन्ड खो गया है तो उसका क्या किया जाए, उसका आवेदन कैसे किया जाए। तो इस पर यह अपडेट हुई है कि जो आपका बॉन्ड या पासबुक खो गया है आपको उससे संबंधित एक एफिडेविट बनवाना होगा जो आप अपनी तहसील से या कोतवाली से बनवा सकते हैं और अपने बॉन्ड या पासबुक की जगह आप उसकी कॉपी जो है वो अपलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो खाते ट्रांसफ़र होने थे या जो खाते ट्रांसफ़र हो गए हैं उनका प्रोसेस कैसे होगा। तो इसमें अभी यह किया गया है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई खाता ट्रांसफ़र किया था और यदि वह अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, प्रोसेस में है, तो जो पहले खाता धारक है उसी के नाम से ही आवेदन होगा। और अगर मान लीजिए कि आपका खाता जो था वो ट्रांसफ़र हो गया है और आपकी 10 रुपये की एक ट्रांसफ़र की रसीद है वो कटती है, अगर वो कट चुकी है तो आपका नए खाता धारक के रूप में आवेदन किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेम करेक्शन की। जैसे कि आप मान लीजिए किसी का कमला नाम है और उसके बाद उसकी आईडी पर कमला देवी या करके कुछ भी है, मतलब नाम सेम है, पीछे का जो है वो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप क्लेम करेंगे तो नए वाले जो पोर्टल से आवेदन है वो आपका स्वीकार कर लिया जाएगा। इसी केस में एक स्थिति यह भी बनती है कि जैसे मान लीजिए आपका जो आधार कार्ड पे है वो कमला शर्मा लिखा हुआ है और बॉन्ड पर आपका कमला कुमार या कमला कुमारी जो भी है वो लिखा हुआ है, मतलब सर नेम जो होता है वो सर नेम में चेंजेस हैं, तब भी आपका जो आवेदन है वो स्वीकार कर लिया जाएगा। एक विशेष बात यह है कि सरकारी नियमानुसार जो TDS होता है वह भी अब आपकी पेमेंट पर लागू होगा, मतलब जिस हिसाब से आपका भुगतान किया जाएगा उसी हिसाब से आपका TDS भी काटा जाएगा। दोस्तों, पोर्टल पर एक बढ़िया अपडेट यह भी किया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए किसी के पास रसीद नंबर या खाता नंबर में से कोई एक ही चीज़ होती है तो अब यह डेटाबेस में सुविधा कर दी गई है कि आप खाता नंबर या रसीद नंबर में से कोई एक चीज़ अगर डालेंगे तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपने रसीद नंबर डाला तो उससे जुड़ा हुआ जो खाता नंबर है वह सिलेक्ट करने के लिए आ जाएगा और अगर आप खाता नंबर डालते हैं तो उससे जुड़ी हुई पहली रसीद नंबर आपको पोर्टल पर दिखाई दे जाएगी, आपको मैनुअली डालने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसी प्रकार आप वेबसाइट पर देखते होंगे कि अगर आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या आती है तो उसमें शिकायत पोर्टल भी दिया गया है और नीचे टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं। मैं टोल फ्री नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से भी कॉपी करके उस पर डाल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं और उसी टोल फ्री नंबर के माध्यम से आप लोगों को आपके भुगतान के स्टेटस के बारे में भी जानकारी मिल पाएगी। तो दोस्तों, ये थे मीटिंग के कुछ पॉइंट जो मैंने इकट्ठा के आप लोगों से शेयर किए। आप लोगों को ये पॉइंट्स, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं सहारा इंडिया की एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।